तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, जो दोपहर में आप लोग देखो जो मैंने इसको वीडियो बनाई थी, ये 2 से 3 आई थिंक 3% टूटा हुआ था। और गार्डन शिप बिल्डर्स भी हमें गिरावट में दिखाई दे रहा था उस टाइम। मझगांव डॉक में उस टाइम तेजी थी भी 1 से 2% के करीब। तो आप लोग देखोगे गार्डन शिप बिल्डर्स और कोचिंग शिपयार्ड क्यों टूट रहे हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे। देखो भाई, एक तो कोचिंग शिपयार्ड को लेकर सेलिंग के लिए जो अभी रिकमेंडेशन आ रही है भी सेल करो। नीचे में जो लेवल्स बताए जा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे, किसने बोला है वो भी बताएंगे। ठीक है, मझगांव डॉक है यहाँ पर मैं भी बुलिश हूँ भाई। स्टॉक ऊपर से फिसल रहा है, ये गिरावट न समझकर इसे मौके समझिए, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ठीक है और यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और वो भी कैसे, थोड़ा थोड़ा खरीदारी करी चाहिए, एक शेयर खरीदने पड़े। हर 5% की गिरावट के ऊपर मान लीजिए एक शेयर ऐड कर लिया भाई, हर 5% गिरावट के ऊपर एक शेयर, तो लगभग 4,500 रुपये का शेयर है ना भाई। ऐसे में अगर 15-20% स्टॉक नीचे में आया तो 500 शेयर हो जाएंगे। अगर फिर आपको कहीं पर अच्छा बॉटम बनते हुए न जाए तो 5 शेयर वहां से खरीद लिए। तो इस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो स्ट्रैटेजी बनाकर करना है इन शेयरों में इन्वेस्टमेंट। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं भी कोचिंग शिपयार्ड को लेकर किसने बोला है सेलिंग के लिए और क्यों, क्या जो भी कारण है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, वैल्यूएशन का सबसे बड़ा कारण है भाई। इस गिरते बाजार में आपने देखा सुबह मार्केट में क्या माहौल था। उस बाजार में मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बोली थी, ये मत सोचो कि ये जो मार्केट है बुल मार्केट आ गया, 1-2 दिन टूटकर मार्केट में एकदम से रैली आई है तो यहाँ से एक तरफा रैली आएगी। मैंने आपको क्या बोला, ये मार्केट किसी को समझ में नहीं आने वाला है, किसी को भी। अभी एक झटके में चढ़ा तो एक झटके में डाउन भी चला जाएगा, और वही हुआ। लास्ट में क्लोजिंग कहाँ पर ली, सुबह सुबह तो हमें सभी को खुश कर दिया, ठीक है, रैली बनी अच्छी खासी, लेकिन लास्ट में जाते जाते कहाँ पर गए भाई, मार्केट गई है नीचे में। ठीक है, लगभग 400 पॉइंट अगर देखा जाए हाई प्राइस से, मार्केट का हाई जो लेवल है वहां से निफ्टी 400 पॉइंट नीचे क्रैश हुआ है। तो आप लोग समझदार हो, समझदारी में बेनिफिट है। ये टाइम एकदम से पैसा डालने का नहीं है, ये टाइम भावुक होकर पैसा लगाने का नहीं है, ये टाइम है स्ट्रेटेजी बनाकर इन्वेस्टमेंट करने का। और ये इन्वेस्टमेंट होगी अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर्स, ये वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे हैं शेयर। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था भी, इन दोनों शेयरों को अवॉइड करना है। इन तीनों में से अगर आपको किसी एक शेयर को कंसिडर करना है तो वो रहेगा भी मझगांव डॉक। इसमें भी SIP थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर देखोगे भी अभी के टाइम भी गिरने के बाद भी इसका जो PE रेशियो है 76.94, यानी लगभग 77 के PE पर ट्रेड कर रहे हैं कोचिंग शिपयार्ड। वहीं अगर बात की जाए गार्डन शिप बिल्डर्स की, तो गार्डन शिप बिल्डर्स आप लोग देखोगे करंट लेवल के हिसाब से भी अभी 67 के पी पर ट्रेड कर रहा है। तो ये भी थोड़ा महंगा शेयर हमें दिखाई दे रहा है भाई। मझगांव डॉक की अगर मैं बात करूं, मझगांव डॉक 50 के नीचे में ट्रेड कर रहा है, हालांकि ये भी थोड़ा बहुत तो महंगा, लेकिन 50 के नीचे में ट्रेड कर रहा है ये PE जो इसका है। तो यहाँ से हम अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहें तो टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट होगा इसके अंदर। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे भी किसने आखिरकार कोचिंग शिपयार्ड है उसको बेचने के लिए बोला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी, ये रही वो खबर। ये देखो भी, अपोलो हॉस्पिटल को बाय के लिए बोला है, सेल लिए बोला भी सेलिंग के लिए कोचिंग शिपयार्ड को, GMDC, और जो ये बोला है किसने, LKP सिक्योरिटीज ने। तो इनकी तरफ से ये अपडेट आया भी, इन्होंने भी जो फंडामेंटली स्टॉक को जो अभी चूज किया सेलिंग के लिए, फंडामेंटल्स के लिए। ऐसे आप लोग देखोगे RSI MFI वगैरह है, EMA कहाँ पर ट्रेड कर रहा है सो चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से। तो इन्होंने इस यहाँ पर जो अभी शेयर को सेलिंग के लिए बोला, और 2300 रुपये के नीचे में टारगेट्स के लिए जो अभी ये टारगेट सेट करके चले हैं। और ऊपर में आप लोग देखोगे सपोर्ट थी भी लगभग 2460 की, तो ये सेलिंग के हिसाब से है। ठीक है, तो स्टॉक 2290 के आसपास क्लोजिंग लिया लोअर सर्किट में, तो स्टॉक ऑलमोस्ट इस लेवल को छू चुका है। तो इसलिए भाई देखो यहाँ पर अभी भी मैं आपको एक बात बोलूंगा, स्टॉक ऊपर से फिसल रहा है। ये गिरावट देख रहे मत समझना कि स्टॉक में बस इतनी गिरावट आएगी, गिरावट और भी बढ़ सकती है। 30 से 40% तक जो शेयर को क्रैश हो सकता है ऊपर में, अगर मार्केट में और गिरावट बनती है। तो इसलिए इस शेयर को नीचे के भाव में आसानी से खरीदने के लिए तैयारी रखना है, बट अभी के टाइम इसमें इन्वेस्ट करने का नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं तीनों के चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी कोचिंग शिपयार्ड ऊपर से लगातार कंटिन्यूसली लोअर जो ट्रेंड है वो बना रहा है, डाउन ट्रेंड बना रखा है। और यहाँ पर जो सपोर्ट था लगभग 2432 का, आज इसने वो भी नीचे में काट दिया और सस्टेन किया नीचे में। तो अब इसके चांसेस रहेंगे भी 2100 रुपये के आसपास आने के। तो अगला सपोर्ट 2100 के आसपास का रहेगा, देखते भी टिकता है कि नहीं टिकता। और बाकी खबरें जो भी आएंगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। 8 तारीख को कंपनी के आने वाले रिजल्ट, तो 8 तारीख बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है। लेकिन ये मत भूलना उसी दिन जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके भी आंकड़े आएंगे। तो ठीक है,
उस दिन भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम बन सकता है, चाहे वो ऊपर की तरफ बनो चाहे वो नीचे की तरफ बनो। तो 8 तारीख कंपनी के रिजल्ट्स भी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला शेयर है GRSE। सेम कंडीशन है, स्टॉक ने यहाँ पर भी हमारा जो सपोर्ट था 2205 का ये ब्रेक कर दिया नीचे में, सस्टेन किया। तो यहाँ से अभी शेयर के चांसेस रहेंगे भी 1800 के आसपास आने के। तो स्टॉक में और गिरावट बन सकती है अभी के टाइम, ठीक है। अगर आपकी होल्डिंग है तो थोड़ा पेशेंस रखो भाई, लॉन्ग टर्म के लिए इसे जो है अभी कन्वर्ट करो। और जिनकी फ्रेश एंट्री लेने की सलाह है, यहाँ पर इच्छा है, वो थोड़ा सा अभी वेट करे भाई, ठीक है। मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, शेयर को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद है मजे खरीदने के ऊपर नीचे के भाव में। अभी का टाइम जो अभी स्टॉक 25% क्रैश हो चुका है, यहाँ से 5-10% और डाउन जाने की इसके पूरे के पूरी आशंका है। तो यहाँ से एक बार अभी शेयर को भी हम जो अभी अवॉइड करेंगे, लेकिन अवॉइड ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल नहीं है, हम इसे खरीदेंगे, लेकिन खरीदने की सही जो दिशा होएगी उस लेवल के ऊपर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो मजगांव डॉग भी ऊपर से भी लगातार करेक्शन में है, ठीक है। वो बहुत से भाई को कमेंट है कि इन दोनों को तो आपने बोल दिया अवॉइड के लिए, मजगांव को देखो भाई। मजगांव डॉग मैंने क्यों बोला, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा उन दोनों शेयरों से सस्ता है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा है इन्वेस्टमेंट करने की, और करना भी कैसे, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है, एकदम से पैसा यहाँ पर भी नहीं लगाना है, तो इस शेयर को हम जो भी कंसिडर कर सकते हैं। ये उन दोनों से बेटर है, ठीक है। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ये भी 20% के करीब, 20% के ऊपर में क्रैश हो चुका है। यहाँ से स्टॉक ये भी और गिर सकता है भाई। नीचे में अगला सपोर्ट जो रहेगा, तो अभी टाइम 4593 का नीचे में सपोर्ट है, इसको भी नीचे में काट सकता है कल के दिन। अगर काट कर सस्टेन किया, फिर इसके चांस रहेंगे, आप लोग देखोगे नीचे में 4200, और 4200 के बाद नीचे में अगला सपोर्ट रहेगा 3800। अगर ये शेयर किसी भी कारणवश 4000 के नीचे में निकलता है, तो वो फ्रेश एंट्री के लिहाज से अच्छा मौका रहेगा। और अभी के टाइम अगर आप लोग स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री करना चाहो, हर 5 देखो 15 से 20% के करीब शेयर क्रैश हो चुका है, तो हर इसके बाद में हर 5% के ऊपर एक शेयर हमें ऐड करना है अपने रिस्क मैनेज को करते हुए, ठीक है। 1 करना 2 करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी भी अगले 6 महीने के लिए, और 6 महीने से पहले शेयर में हम जो है निकलने वाले नहीं हैं। तो 14 तारीख को इसके रिजल्ट्स आने वाले, 12 या 13 तारीख को आई थिंक, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे कोई भी अपडेट आएगी वो भी साझा करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।